एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासु संता व्लॉग। कैसे हो आप सब और आपने अपनी दिवाली कैसे सेलिब्रेट किया? आई होप आपने बहुत ही सेफ एंड शुभ दिवाली मनाई होगी। और आज है 14 नवंबर, सो फर्स्ट हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल। सो आज चिल्ड्रन डे है और बच्चों की डिमांड की चलो मम्मा आज तो कहीं बाहर चलते हैं। सो हम पहुंच गए हैं सीपी। सो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ इल्यूशन। सो वर्किंग डे था तो इसलिए ज्यादा भीड़ हमें पार्किंग में नहीं मिला। और ये जो म्यूजियम ऑफ इल्यूशन है ये CPA ब्लॉक में है, जहाँ पे ये काफी टाइम से ही ये खुला हुआ है, बट हम गए हैं फर्स्ट टाइम। सो वो नेट गूगल वगैरह में थोड़ा देखा, इंटरेस्टिंग लगा, तो हमने सोचा कि चलो चिल्ड्रन डे से बेस्ट डे और कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे 4 पर्सन के लिए हमने पे किया 2738 रुपीज। सो आप आइडिया लगा लेना कि कितना होगा। आई थिंक 700 एडल्ट है और जो चाइल्ड है उनका है 550 या 600 कुछ होगा। सो हमने एंट्री करते ही सबसे पहले तो हम लोग कैफ़े में गए। कैफ़े में हम कुछ खाने के लिए नहीं गए हैं, डोंट वरी, क्योंकि हम घर से लंच करके ही आए थे। बट हमारे यहाँ पे वेटिंग था, क्योंकि यहाँ पे हमें वेटिंग टाइम, हमें जो एंट्री टाइम दिया गया था वो 4 o'clock दिया हुआ था, तो इसलिए हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। सो पेट पूजा करना तो हमारा कुछ ऐसा था नहीं, बाद की बात है कि भूख लगेगी तो। सो यहाँ हमारी एंट्री हो गई और यहाँ पे इतने सारे इल्यूशन है, मतलब मोर देन 50। आप एक से एक देखोगे, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये देखिए हमारे बापूजी जो कि हमें चारों तरफ से देख रहे हैं। आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ उनकी नज़रें घूमती हुई जाएंगी। सो आप इनकी नज़रों से बिल्कुल भी नहीं बच सकते। आगे जाके हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो हमें अपनी आंखों से ऐसा लगता है कि नहीं ये लार्ज है, ये स्मॉल है, या ये लेंथ में इसकी हाइट ज़्यादा है, बट नो, जैसे ही आप वहाँ जाओगे, यहाँ पे जैसे मेरा कुन्नू, यहाँ पे देखने में ये दोनों बॉक्स अलग अलग लग रहे हैं बट साइज वाइज दोनों ही सेम है। सो यहाँ पे यही मेरा कुन्नू ट्राई कर रहा था। ऐसी बहुत सी चीज़ें बच्चों के लिए, बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जहाँ की बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे क्या, साथ में बड़े भी इसे इजीली इंजॉय कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हो, अब ये साइज में दोनों, एक छोटा लग रहा है और एक बड़ा लग रहा है, बट जब इसने यहाँ मेजर किया तो आप देखो दोनों ही सेम ही थे। तो ये बस इल्यूशन है या फिर साइंस है, ये आप डिसाइड कर लो। ये है एंटी ग्रेविटी रूम, जहाँ पे ये इन्फिनिटी वेल बना हुआ था और ये देखने में इतना मतलब डरावना सा लग रहा था। तो अनी ने तो ट्राई करके देखा, चढ़ के देखा, फील किया, बट कुन्नू नहीं। सो मैं तो चढ़ गई, मुझे तो फील करना था कि कैसा डर लगता है। एंड सीरियसली जब मैं यहाँ खड़ी हुई थी ना तो अंदर अलग ही धक 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 हो रहा था। मतलब लग रहा था कि अगर ये ग्लास टूट गया तो मैं नहीं बचने वाली हूँ। सो बस डर डर के मैंने पिक्चर्स वगैरह क्लिक किया। और ऊपर भी ऐसी एक वेल बना हुआ था, और अगर आप अच्छी सी पिक्चर क्लिक करोगे ना तो ऐसा लगेगा आप इस वेल के बीच में फंसे हुए हो। ये ऐसा म्यूजियम है कि आप जहाँ पे भी खड़े हो जाओ, पिक्चर्स तो परफेक्ट आ रही थी। और उसके बाद नेक्स्ट था, ये मेरा सेकंड बेस्ट था, जिसमें वॉटेक्स टनल था। और यहाँ पे घुस के तो मतलब मज़ा आ गया। मतलब ये सीधा सीधा आपको लग रहा है कि हाँ किसी स्पेस में हो, लेकिन जब आप अंदर जाओगे ना तो एक्चुअली ये जो टनल था ये भी हल्का हल्का मूव कर रहा था। तो मतलब उस टाइम में थोड़ा सा डर लग रहा था, मतलब लग रहा था हमें कि हम सीधे सीधे जाएंगे, बट अंदर जाके ना थोड़ा सा ये टनल भी इसका मूव कर रहा था, तो मज़ा आ रहा था। इसके अलावा भी बहुत से इल्यूशन थे, जैसे मैंने आपको बताया कि 50+ इल्यूशन थे। आपको कुछ समझ आएगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ आएगी। और ये तो मेरा फेवरेट था। मतलब इतनी, मतलब इसमें हंसी मैंने अपनी कंट्रोल करके रखी हुई थी ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती। आप ये इमेज देखो, मतलब मेरे और अनी के मिक्स करके एक फेस बना था, तो बहुत ही फनी लग रहा था। और ये है रिवर्स रूम, ये एंट्री करती है, जो कि हम सेकंड टाइम यहाँ पे आए। तो यहाँ पे हमने नोटिस किया हर चीज़ रिवर्सिबल है। तो यहाँ पे ऑटो के ऊपर हैंग हो रखा है, मतलब हैंग हो रखा है कि लटका हुआ है ऐसे। बट यहाँ पे ना मैं पिक्चर क्लिक कर रही थी बट परफेक्ट नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा था यार मेरी हाइट कुछ ज़्यादा ही कम है लगता है, और थोड़ी हाइट होनी थी। अनी के जैसे
से बहुत अच्छा हाथ यहाँ पे टच हो रहा था, तो आप इसे रोटेट करके आप मतलब अच्छा आप देख सकते हो। बट मेरी हाइट यहाँ पे कम पड़ गई, तब मुझे लगा यार मेरी हाइट कुछ ज़्यादा ही कम हो गई। तो यहाँ पे हमने अपनी सोलो पिक्स वगैरह क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ आ गए टिल्टेड रूम में। सो यहाँ खड़े आपको लग रहा होगा कि मैं खुद स्लैंटिंग करके खड़ी हूँ, बट नो, मैं बिल्कुल स्ट्रेट ही खड़ी थी। बस यहाँ पे लग ऐसे रहा है कि मैं स्लैंटिंग खड़ी हूँ। और ये एक सिमेट्री रूम जो कि मेरे कुन्नू का फेवरेट था। और यहाँ पे मतलब एक फ़ायदा ये है कि इस म्यूज़ियम में हर कोने कोने में आपको यहाँ मेंबर्स मिलेंगे, तो आप अगर सोलो भी आते हो तो भी आपको पिक्चर क्लिक करने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ आपकी पिक्चर अच्छी एक से एक क्लिक करके देंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। आप आइए और इंजॉय कीजिए, सोलो में आए या फैमिली के साथ। ये एक राइटिंग आप देखिए, आप मिरर में देखेंगे तो आपको ये सादा सीधा क्लियर दिख जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जिबिट इज हेड ऑफ द प्लेटर। ये आपने मूवीज में देखा होगा प्लेट में कैसे हेड रखा होता है, तो यहाँ आप अपना हेड डालिए और दूसरी तरफ चले जाइए और वहाँ पे आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सो आज हमें पता चल गया कि मूवीज में प्लेट में हेड कैसे दिखता है। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट गए ये क्लोन टेबल में, जहाँ पे आप अपने क्लोन के साथ कार्ड्स खेल सकते हो। और कुन्नू ने तो यहाँ पे अपने क्लोन के साथ कार्ड्स भी खेला और पिक्चर्स भी क्लिक किया। अनी और मेरे बड़े बेटे ने किया कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। ये है स्मॉल कर्व्स रोटेशन, जो कि एक जगह पे ये बस लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा लग रहा है कि घूम रहा है। ये भी एक जस्ट फ्रेम है और कुछ नहीं, बट लग रहा है कि ये एक टनल से दूसरे टनल पे पहुंच रहा है। ऐसे काफी सारे इल्यूशन थे जो कि आपको बहुत ही कंफ्यूज कर देगा कि ये है क्या चीज, साइंस है या इल्यूशन है। सो यहाँ पे काफ़ी सारे मिरर भी थे और भी आगे आपको ये एक फ्रेम दिख रहा होगा जो कि अभी आपको ऐसा दिख रहा है, बट ये आप दूर से देखोगे तो बिल्कुल नील था, खाली था। तो हमें भी यही लगा कि ये खाली होगा, लेकिन जैसे ही हम पास गए तो हमें अंदर एक एक्सरे जैसा इमेज वगैरह दिखा, जो हमें कंज्यूरिंग मूवी की याद दिला रहा था कि हाँ अंदर कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है। जैसे आपको अपनी आंखों से दिखता नहीं, लेकिन आप जैसे उसे डीप देखते हो तो आपको अंदर कुछ दिखने लग जाता है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट था इस म्यूजियम के अलावा का। और भी काफी सारी चीजें थी जो कि मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हिप्नोटाइज हो रहे हो, और भी मतलब बहुत सारी चीजें जो कि 15 मिनट्स के व्लॉग में दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब ये सब चीज़ें हैं जिसमें से काफ़ी आंखों का धोखा भी हो जाता है। और ये बिल्डिंग इल्यूशन ये मेरा फर्स्ट बेस्ट है, इसमें तो मतलब कि मज़ा ही आ गया था मुझे। अब मुझे पता चला जो बॉलीवुड मूवीज़ हॉलीवुड मूवीज़ में जो ऐसे सीन ऐसे रोल प्ले करते हैं, इस तरह के एक्शन वगैरह वो कैसे करते हैं, वो सब आज मुझे इसमें पता चल गया। तो आप देखो ये है फाइनल इमेज, मतलब मज़ा आ गया मुझे तो कि ये तो मतलब मैं कहूँ कि जितना भी मैंने इसमें से देखा सबसे बेस्ट मेरा यही था। देन नेक्स्ट ये है कलर रूम, जहाँ पे आप ही की इमेज के 3 कलर्स दिखेंगे, जैसा आपने मैगजीन वगैरह में भी देखा होगा। सो जैसे मैंने आपको बोला आगे आगे जैसे जैसे जाओगे आपको फोटो क्लिक करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एक था जैसे मूव टू सी इट मूविंग। सो इसमें ये था आप जैसे जैसे देखोगे, आप जैसे थोड़ा सा मूव करोगे तो ये भी मूव करने लगेगा, आपको ऐसा इल्यूशन होगा। ये रहेगा एक जगह पे, लेकिन वो इल्यूशन है। अब जैसे मैं अभी ये अपना कैमरा घुमा रही हूँ तो आपको लग रहा है ना कि ये भी साथ में मूव हो रहा है। सो बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि यस कैन दैट रियली हैपेंड, आर ऑल दिस इल्यूशन। तो ये सोच मैंने आपके ऊपर डाल दिया। ये है क्लाइडोस्कोप, जहाँ पे आप ही के इमेज के इतने सारे इमेज दिखेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें से आप रियल कौन से हो। सो यहाँ पे मेरा कुन्नू बहुत इंजॉय कर रहा था। और बताइए इसमें से रियल कौन सा है मेरा कुन्नू। ये सब हम सब ने ट्राई किया। एक्चुअली यहाँ पे जितने भी इल्यूशन थे हमने सब ने ट्राई किया। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बच्चे ट्राई करेंगे, ये बड़े ट्राई नहीं करेंगे। यहाँ पे आप पूरा इंजॉय कर सकते हो। जैसे आप मुझे देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे पसंद आया। ये सारी पिक्चर्स वगैरह क्लिक किया। और मैं आपको कहूँगी यहाँ पे आप सोलो भी आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बिगनिंग में ही आपको बोल दिया था कि यहाँ पे म्यूजियम के काफ़ी सारे मेंबर्स हर जगह आपको मिलेंगे, जो कि आपको पिक्चर क्लिक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, हर जगह पे करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये गिफ्ट शॉप में घुसे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी।
और अब यहाँ गए हैं तो खाली हाथ तो हम लोग निकल नहीं सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे कुन्नू ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, क्या क्या है क्या नहीं है। मैंने भी देखी, बहुत सी चीज़ें थी इंटरेस्टिंग, अच्छी भी लग रही थी, बट मैं तो बस देख के ही आ रही थी। सो ये मून लाइट वगैरह था और उसके साथ ही ये टेढ़े मेढ़े पेंसिल्स वगैरह थे जिनके प्राइस बहुत ही ज़्यादा था। आई थिंक 100, यस 100 उसमें लिखा हुआ है, आपको दिख गया होगा। सो ऐसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब ओवर प्राइस ही लग रहा था, बट अनी होते हैं ना तो बच्चों को बस कर ही देते हैं। और यहाँ पे जो ये सब चीज़ें थी सारी वुडन की थी, बच्चों के लिए, बच्चों के माइंड्स शार्प करने के लिए ये सब। तो ये एक था, ये मेरे कुन्नू को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो ये भी मेरे कुन्नू ने ले लिया, उसको बहुत ही अच्छा लगा। और डाइस भी था, क्यूब्स वगैरह थे, चेस गेम था और ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसे देख के मेरे कुन्नू का मन ऐसे मचल रहा था ना, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब कुछ ले लो बस। मतलब इस शॉप में जितनी भी चीज़ें हैं ना सब उठा लो, ऐसा वाला हालत था मेरे कुन्नू का। लेकिन उसको बार बार हमने समझाया कि नहीं इतना नहीं लेना। मैं तो हमेशा ही मना करती हूँ, मैं नहीं बोलती कि ले लो, बट नहीं है कि नहीं बच्चों को लेने दो। तो यहाँ पे फिर मेरे कुन्नू ने तो एक वो ले लिया जो आपको फर्स्ट दिखाया था, और उसके बाद मेरे बड़े बेटे को भी थोड़ा लगा कि मम्मा मैं भी कुछ ले लूँ। सो अब छोटे ने ले लिया तो बड़ा कैसे छूटेगा, तो मेरे बड़े बेटे ने ये एस्ट्रोनॉट ले लिया, उसको ये बहुत पसंद आया और एक्चुअली बहुत अच्छा भी लग रहा था। आपको मैं दिखा रही हूँ साइड इमेज, आप देखो, मतलब बहुत अच्छा रूम को, मतलब ऐसा लग रहा था हम किसी स्पेस में। रात को सोते टाइम बहुत अच्छा दिखता है ये। और ये देखिए मेरे बेटे ने ये ले लिया और बड़े वाले बेटे ने एस्ट्रोनॉट ले लिया, जो कि बहुत अच्छा, मुझे तो मेरे बड़े बेटे का एक्चुअली ज़्यादा पसंद आया। बस वहाँ से मेरे कुन्नू ने और मेरे दोनों बच्चों ने अपना चिल्ड्रन डे गिफ्ट्स ले लिया और उसके बाद हम फटाफट निकल गए, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे और थोड़ी देर रुकते ना तो मेरे बच्चे और भी बहुत कुछ डिमांड कर लेते, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई अब चलते हैं। तो मेरी तरफ से आप अगर दिल्ली में ही हो तो आप मस्ट विजिट एटलीस्ट वंस, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छी है, आपको बहुत इंजॉय करने को मिलेगा, बहुत सी नई नई चीज़ें देखने को मिलेगा। और देखिए हम लोग बाहर निकल गए तो ये सीपी लाइन में था, सो ये लेन में काफ़ी सारी ज्वेलरी वगैरह भी मिल रही थी, अच्छी अच्छी लग रही थी। मेरे पास बहुत है बट फिर भी पूछने का मन तो करता ही है, यू नो, लेडीज़ वीकनेस, गर्ल्स वीकनेस, अब आप कुछ भी समझ सकते हो। सो यहाँ पे मैं इयररिंग्स वगैरह देख रही थी जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। ये वुडन का चेस बोर्ड था जो कि 1500 मुझे बोल रहे थे, बट हाँ ये बार्गेनिंग कर देते हैं, कितना कर लेते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा लेने में इंटरेस्ट नहीं था तो इसलिए मैंने पूछा भी नहीं। बट यस ये सिंपल वाला ही 1500 बोल रहे थे, और उससे जो अच्छे दिख रहे थे मे बी उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। और यहाँ देखिए एनिमेस के कैरेक्टर्स, और यहाँ पे ये राजस्थानी जयपुरी जो भी प्रिंट वाले ये बैग्स वगैरह, ये रनर वगैरह, ये भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिलते हैं। ये आपको 12 मंथ यहाँ पे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि ये कोई स्पेशल दिवाली है या न्यू ईयर कुछ ऐसा। यहाँ पे आप ये सीपी लाइन में आओगे तो ये बुक्स की ऐसे बिल्कुल एक लाइन में ऐसी थड़ी में लगी हुई मिलेगी, यहाँ के मतलब अच्छे सही रेट में मिल जाएगा। ये रनर वगैरह ये सब लेडीज़ आपको आए दिन मिल जाएंगी। इसके बाद आगे चलते चलते अनी को ये एक सूट दिखा जो अनी को मेरे लिए बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, और इसका प्राइस था ओनली ₹350। बट मुझे मतलब अच्छा लग रहा था, बट यू नो मैं ज़्यादा सूट ऐसे पहनती नहीं हूँ, पहनती हूँ ऐसा नहीं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट अभी नीड नहीं थी मुझे सूट की, तो इसलिए मेरा मूड नहीं हुआ और मैंने अनी को मना कर दिया कि नहीं मत लो, क्योंकि मेरे पास पहले के भी सूट हैं जो अभी तक मैंने ऐसे ही घूमते घूमते अब मेरे बच्चों को लग गई भूख, तो फिर क्या था, बस हम लोग घुस गए ये KFC में। भी हमारे डिमांड पर, मतलब बच्चा और मामा के डिमांड पे, अनी को जैसे छोले भटूरे पसंद नहीं है ऐसी KFC का बर्गर भी पसंद नहीं है, बट मैंने और अनी ने नहीं खाया जस्ट बिकॉज इट वॉज थर्सडे। सो हमारा आज वेज डे है। सो यहाँ पे अनी ने बच्चों के लिए बर्गर, चिकन और कोल्ड ड्रिंक और साथ में चोकोलावा भी मंगवाया, बर्गर एक्स्ट्रा भी मंगवा लिया था, बाई चांस अगर भूख और लगेगी तो खाएंगे और नहीं खाएंगे तो घर लेके जाएंगे। सो मैं और अनी ने तो सिंपल ही कोल्ड ड्रिंक और चोकोलावा ही खाया। ये सब तो बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट ही रहता है। मुझे तो ये देख के अपना बचपन याद आता है कि हम जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स तो हमें समोसा, जलेबी यही ला के देते थे और यही हमारा
हमारा फेवरेट था। और उस टाइम ये बर्गर और ये चिकन क्रिस्पी चिकन इन सब का तो ट्रेंड था भी नहीं। ये सब जो आया ना जब मैं कॉलेज में जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया तब ये चीज़ें मैंने खानी स्टार्ट की थी और तब ये बहुत ट्रेंड में था। अब तो ये इतना कॉमन हो गया है कि जिसको भी भूख लगे मैकडोनल्ड में घुस जाता है, पिज़्ज़ा हट में घुस जाता है, ये KFC में घुस जाता है। मतलब आजकल बहुत ही so yeah, that was today. We went museum, kids ate their favorite food. So overall we had fun. And guys, एक और चीज़, आपको इस म्यूजियम में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा क्या लगा वो भी ज़रूर बताना। और आपने 14 नवंबर अपने बच्चों को कैसे स्पेशल फील कराया, आपने क्या किया 14 नवंबर, कमेंट बिलो। और अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में। सो तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।